नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, हिमालय से निकलते हुए यहाँ से तिब्बत से निकलते हुए पाकिस्तान की ओर जाने वाली गंगा नदी उत्तराखंड से निकलेगी और किस तरफ जाएगी, ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में। देखिए बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है, डेल्टा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। अच्छा एक बात देखो, जो गंगा नदी में है इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है उत्तराखंड वाला। वो मैंने यहाँ पर उत्तराखंड को जूम करके बना रखा है। दो पार्ट में पूरे गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे हम। तो पहला पार्ट क्या है, जो उत्तराखंड में नदियाँ हैं गंगा से आकर मिलती है, कौन कौन से प्रयाग है, कौन कौन से प्रयाग पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। अब देखिए उत्तराखंड से नदी कहाँ पर जाएगी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर है वो करेंगे, कौन कौन से शहरों पर, बड़े बड़े शहरों पर गंगा नदी पड़ती है। और उसके बाद बिहार में कौन से शहर से होकर गुजरती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश। ठीक है, कौन कौन से बांध आते हैं, कौन कौन से जंगलों से होकर, पहाड़ियों से होकर जाती है, तो ये सारी चीजें हम इन दो वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई गंगा, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा। अगर देखा जाए साउथ भारत की जो गंगा है वो कौन सी है, कावेरी। तो नॉर्थ की हमारे पूरे भारत की गंगा एक ही है, कौन सी, गंगा नदी। अब आज ये इस तरफ, ये है उत्तराखंड। ये जो वाला पार्ट है उत्तराखंड का, ये मैंने बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यमुनोत्री, ये क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिए। हिमानी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमानी। ग्लेशियर ये पहाड़ की चोटियां होती है, इनके ऊपर क्या जमी होती है, बर्फ। जब भी गर्मियां पड़ती है तो ये बर्फ क्या होती है, यहाँ से किनारियों से यहाँ से बहने लगती है। तो ये एक जो पॉइंट बनता है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं गोमुख पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट, गोमुख पॉइंट। तो क्वेश्चन अगर आ जाए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो क्वेश्चन में कभी भी भूल के ही मत करना गंगोत्री। अगर ऑप्शन में आपको देवप्रयाग दे रखा हो तो आप क्या करोगे, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। क्योंकि गंगा नदी देवप्रयाग में आकर गंगा बनती है, उससे पहले की थोड़ी सी कहानी अधूरी है। देखो भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर। यमुनोत्री क्या है, ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर पे ही क्या है, मैंने बताया गोमुख पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, गोमुख पॉइंट। ऐसे काफी पॉइंट होते हैं लेकिन एक ही पॉइंट है जहां से क्या, भागीरथी निकलती है। तो भागीरथी आई कहां पर, देवप्रयाग में। भागीरथी कहां पर आई, देवप्रयाग में। अब देखिए ये जो बीच में मैंने पॉइंट बनाया, ये है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा बांध है, टिहरी बांध। अगर ये क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन से दो नदियों के संगम पर बना है, भागीरथी। भागीरथी ऊपर से, और ये जो साइड से डॉटेड लाइन आ रही है ये कौन सी है, भिलांगना नदी। कौन सी, भिलांगना। भिलांगना, तो दोनों भय पे है भिलांगना। ठीक है, याद रखना, भिलांगना नदी और भागीरथी मिलकर टिहरी बांध बनाते हैं। कौन से जिले में पड़ता है टिहरी बांध, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड का। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। अब देखिए ये भागीरथी आगे बढ़ती है, भिलांगना मिल जाती है। अब आप पूछोगे कि भागीरथी टिहरी बांध के बाद भी भागीरथी क्यों है, जब इसमें भिलांगना मिल गई है तो इसको भिलांगना भी तो बोल सकते हैं। तो बात ये है, जब भी कोई नदियां बहती है तो क्या होता है, मान के चलो किसी भी डायरेक्शन में बह रही है तो वो जमीन को काटती चलती है गहराई तक। ठीक है, जो ज्यादा डीप गहराई तक काट देती है उसको कहते हैं बूढ़ी नदियां। ठीक है, वो होती है पुरानी नदियां। ठीक है, जब ये पूरा भारत गोंडवाना लैंड में शामिल था ऑस्ट्रेलियन और इंडियन प्लेट के साथ, तब इसमें ये जो साउथ की नदियां बह रही थी। ठीक है, लेकिन ये जो हिमालय की नदी है ये ताजा नदी है, नई नदियां है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। बूढ़ी नदी क्या करती है, ज्यादा गहराई तक, और जो यंग जवान नदियां होती है वो अभी इतनी गहरी नहीं होती। इसी कारण से देखिए मैंने यहाँ पे बनाया डेल्टा। ठीक है, तो जो गहरी नदी होगी वो क्या करती है, एक लिमिट तक ही काट सकती है, उसके बाद वो फैलना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो समुद्र से मिलने के लिए उतारू होकर पहुंचती है समुद्र के किनारे, तो यहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति होती है, धरती को काट देती है। एक ही डायरेक्शन में नदी क्या होती है, समुद्र में नहीं पड़ती। जहाँ पर डेल्टा बनता है अलग अलग धाराओं में बट जाती है। और उसके बाद जो भी वो मिट्टी अपने साथ लाती है, अगर तेज रफ्तार होगी तो मिट्टी समुद्र में चली जाएगी। तेज रफ्तार है नहीं क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, फैल चुकी है, तो वो डेल्टा बनाती है। इसीलिए क्वेश्चन आ जाए कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती है।
अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां एस्चुरी बनाती है, ठीक है। एस्चुरी कौन सी नदी बनाएगी? नई नदी, ठीक है। और पुरानी नदी क्या बनाएगी? डेल्टा। तो गंगा भी क्या बनाती है? डेल्टा। उस डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन का। अब वापस आ जाइए भागीरथी पे। भागीरथी और बिलांगना टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध के बाद अभी मैंने बताया ना आगे क्या रहेगी? भागीरथी, क्योंकि इसकी गहराई बिलांगना से ज्यादा है। बिलांगना इसमें आगे समाहित हो गई, भागीरथी अभी भी चल रही है। देव प्रयाग पे आकर मिल गई भागीरथी। अब आप कहोगे प्रयाग क्या है? प्रयाग 5 पॉइंट है जहां पर नदियां मिलती है। 5 पॉइंट है, तो 5 ही प्रयाग है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि इनमें से कौन सा एक प्रयाग है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ये 5 नाम दिए होंगे। अगर इनके अलावा कोई और 3 नाम है तो उसको कैंसिल आउट करना। इन 5 के अलावा कोई और छठा प्रयाग नहीं है। एक प्रयागराज है वो इलाहाबाद का नाम बदल कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए भागीरथी कहां पर मिली? देव प्रयाग में। मिलेगी किससे? अब आ जाइए वापस अलकनंदा पर। तो भागीरथी अलकनंदा से, ये कौन सी आ रही है? अलकनंदा। ये जो 4 डॉट देख रहे हो, 1 2 3 4, ये सारे के सारे डॉट किस पे है? अलकनंदा पे। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? यहाँ पे देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाती है देव प्रयाग में गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए और देव प्रयाग ऑप्शन में है कि गंगा नदी कहां से, अगर सोर्स पूछ ले देव प्रयाग ऑप्शन में, तो देव प्रयाग को आप नीच के कर देना, ठीक है। आप नीच के तो वैसे कर नहीं सकते, कर देना आप खोलकर, ठीक है। तो अब देखिए मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी निकलती है कहां से? केदारनाथ से। केदारनाथ का कौन सा? चोराबारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी। अब ये मंदाकिनी नदी कहां पर आकर मिलेगी? यहां से देखिए मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। तो पहला प्रयाग कौन सा था? देव प्रयाग। दूसरा प्रयाग कौन सा है? रुद्रप्रयाग। इसको याद करने का तरीका क्या है? मंदाकिनी नदी केदारनाथ, शिव जी का नाम रुद्र भी है। शिव जी का नाम क्या है? रुद्र। तो रुद्र में मंदाकिनी नदी रुद्र से ही निकलकर रुद्र में ही मिल जाएगी। केदार से निकलकर रुद्र में मिल जाएगी। किसमें? अलकनंदा में। तो ये हो गई पहली नदी जो अलकनंदा में मिल रही है। अब बारी आती है जो दूसरी नदी कौन सी मिल रही है? तो दूसरी नदी पिंडार नदी। पिंडार नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और पिंडारी नदी कहां से आकर मिलती है? कर्णप्रयाग में। यहाँ पर देखिए अलकनंदा और पिंडार कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। उसके बाद चलती है नंदा देवी से नंदाकिनी। नंदाकिनी याद करना बहुत आसान है, नंद से ही नंद प्रयाग बना हुआ है, ठीक है। और नंदा देवी से ही निकलती है। नंदा देवी से निकलने वाली नंदाकिनी कहां पर मिलेगी? नंद प्रयाग में। अब बारी आती है धौली गंगा की। तो एक छोटा सा पेज समझिए। अलकनंदा अगर क्वेश्चन आ जाए कहां से निकलती है, तो कभी भी ये मत कहना सतोपथ हिमानी से। विष्णु गंगा निकलती है सतोपथ हिमानी से। यहाँ पे देखिए विष्णु गंगा निकली सतोपथ हिमानी से, ठीक है। उसके बाद क्या होगी? इधर से धौली गंगा आएगी और ये दोनों मिलकर अलकनंदा बनाएगी। ये दोनों मिलकर अलकनंदा बनाएंगी। सेम ऐसे ही विष्णु गंगा निकली यहाँ से सतोपथ हिमानी बद्रीनाथ, और ये नीचे आकर किसमें मिलेगी? धौली गंगा में। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? विष्णु प्रयाग। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करिए। विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा और धौली गंगा क्या बनाएंगे? अलकनंदा। धौली गंगा, विष्णु प्रयाग में क्या बनाएंगे? अलकनंदा। अलकनंदा और नंदाकिनी, देखिए अलकनंदा तो चली रही है ना सीधी, मिली कौन? नंदाकिनी। क्या बनाई? नंद प्रयाग में। क्या? अलकनंदा ही, ठीक है। अब फिर से अलकनंदा ही चलेगी। क्या नदी आके मिल गई? पिंडार नदी आकर मिल गई। कहां पर मिल गई? कर्णप्रयाग में। तो कौन सी नदी होगी? अलकनंदा। अब अलकनंदा दोबारा मंदाकिनी से मिलेगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जब भी नदी बहती है, पिछली वीडियो में बताया था, अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो ऊपर वाला हाथ जाएगा राइट बैंक की तरफ, नीचे वाला जाएगा लेफ्ट बैंक की तरफ। अब देखिए विष्णु गंगा ऐसे है तो धौली गंगा लेफ्ट बैंक में मिली। सेम ऐसे ही जितनी भी नदी है अलकनंदा में लेफ्ट बैंक से मिल रही है, राइट बैंक से सिर्फ एक मिल रही है मंदाकिनी। आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इधर से भागीरथी को भेज दिया, इधर से अलकनंदा को भेज दिया। इधर से भागीरथी आई बी, यहाँ से अलकनंदा आई, ऊपर से मंदाकिनी आकर मिल गई अलकनंदा में, ऊपर से उसमें देखो मंदाकिनी आकर मिल गई अलकनंदा में, भागीरथी में बिलांगना मिल गई, टेरी बांध बन गया। ये वाला देव प्रयाग था, ये वाला रुद्र प्रयाग है, ये वाला कर्ण प्रयाग है, ये वाला नंद प्रयाग और ये वाला विष्णु प्रयाग है। ये पांचों के पांचों आपके प्रयाग हो गए। इसमें देखो लेफ्ट बताया था, लेफ्ट नीचे से कौन कौन सी मिल रही है, विष्णु गंगा,
ये धौली गंगा, ऊपर से विष्णु गंगा, अलकनंदा बनी, उसके बाद आई नंदाकिनी, उसके बाद आई पिंडार, उसके बाद ऊपर से कौन सी आ गई, मंदाकिनी। तो ये थी आपकी उत्तराखंड की नदियां, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए गंगा नदी के ऊपर कितने बांध है, तो गंगा नदी के ऊपर 2 बांध है। फरक्का बैराज भारत का सबसे बड़ा बैराज, फरक्का बैराज कहां पर है, ये पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर। अब आने वाली वीडियो में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में नदी प्रवेश करेगी, ऊपर से लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी सहायक नदी है। अब ये मत कहना कि सर ये अब लेफ्ट बैंक कैसे हो गया, इस वक्त तो था, क्योंकि ये नदी इस ऐसे बह रही थी उत्तराखंड में नीचे की तरफ, और फिर ये ऐसे बहने लगेगी, तो देखो इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी नदी, अलकनंदा बह रही है उत्तर से देखिए अलकनंदा किसकी तरफ बह रही है, दक्षिण और पश्चिम की तरफ बह रही है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करूंगा, और जब ये गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो उत्तर से किसकी तरफ बह रही है, दक्षिण और पूर्व में बह रही है, दक्षिण और पूर्व में बह रही है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से उत्तर प्रदेश के इंपोर्टेंट शहर करेंगे, कौन कौन सी नेपाल की नदियां और यमुना आकर मिलती है। कुछ क्वेश्चन ये भी है 25 और 25, ये क्या है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर गंगा की है। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन से बैंक की, तो देखो ऐसे गंगा जाएगी, यहां से निकली और यहां से चलते ये प्रवेश करेगी इसमें बांग्लादेश में। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं पूरा बनाया है, ये उत्तराखंड थोड़ा, ये झारखंड थोड़ा सा और ऊंचा जाएगा, लेकिन एक सोचना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कितने स्टेट से जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बिहार, झारखंड को जरूर लेना, असली मैप में देखोगे तो झारखंड का किनारा है गंगा नदी से मिला हुआ है, ठीक है। फिर बांग्लादेश, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है। अब इसके बाद देखो लेफ्ट बैंक ऊपर की तरफ है, पूछ लेफ्ट बैंक की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो लिख देना कोसी। कौन सी, कोसी। उसको कहते हैं बिहार का शोर। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपना रास्ता बदल लेती है, ठीक है। नीचे से कौन से, अगर राइट बैंक से पूछ ले तो कौन सी, यमुना। और अगर दोनों ही बैंक से पूछ ले, कुल मिलाकर गंगा की सबसे बड़ी सहायक तो कौन सी है, यमुना। कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। 719 है कोसी की, और चंबल क्यों करवाया है, क्योंकि चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मालवा का पठार से निकलती है, मध्य प्रदेश और ये राजस्थान वाला एरिया यहाँ से निकलती है और इधर जाती है ऊपर की तरफ, यमुना में जाकर मिल जाते हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियां है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो, भोपाल शहर पास ही पड़ता है, भोपाल से बेतवा जाकर मिलती है यमुना में, बेतवा नदी, और ऊपर से गोमती, 2 और इंपोर्टेंट शहर है, गोमती नदी कहाँ से, लखनऊ शहर से, किस में आकर मिलती है, गंगा में। तो ये था आपका गंगा नदी तंत्र, और इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए, ये याद रखना कहां से कौन कौन से प्रयाग है, कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से ग्लेशियर है। और ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये क्या है, 4 उपधाम है, और 4 जो पूर्ण धाम है वो कौन कौन से है, बद्रीनाथ ऊपर से ले लो, बद्रीनाथ ऊपर का हो गया, द्वारका पश्चिम का हो गया, द्वारका पश्चिम का, पुरी पूर्व का हो गया, उड़ीसा, और नीचे रामेश्वरम। ये है आपके भारत के 4 धाम, ठीक है भाई। ये 4 पूर्ण धाम है, ये उपधाम है, ठीक है। तो ये था आपका गंगा नदी तंत्र। जुड़े रहिए, आने वाली वीडियो में आपको और भी ब्रह्मपुत्र और गंगा के बारे में फैक्ट बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।